अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शंस 48 वैकेंट सीटों के लिए यानी 48 खाली सीटों के लिए 2 अप्रैल 2024 को होने जा रहे हैं और इसके लिए कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा करा दी गई है। सेनेट इलेक्शंस पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 59 के तहत होते हैं, लेकिन ये इलेक्शंस नेशनल असम्बली के इलेक्शन से टोटली डिफरेंट होते हैं और यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में एक हाउस होने के बाद फिर हमें दूसरे हाउस की क्या ज़रूरत पड़ गई, यानी कि नेशनल असम्बली होने के बाद फिर सेनेट की क्या ज़रूरत पड़ गई। नाज़रीन, पाकिस्तान एक एथनिकली डाइवर्स स्टेट है और इसमें मुख्तलिफ ट्रेडिशन, कल्चर और लैंग्वेज के लोग रहते हैं। इन तमाम लोगों की, इन तमाम अकाइयों की आवाज़ को वेटेज देने के लिए, इन तमाम के राइट को प्रिजर्व करने के लिए हमें इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है। नेशनल असम्बली में जो एलोकेशन होती है सीटों की, वो पॉपुलेशन की बेस पे होती है। इस तरफ पंजाब, जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, उसकी जो सीटें हैं, जनरल सीटें हैं, वो कोई 140 प्लस है नेशनल असम्बली में, और बलूचिस्तान उसके बरक्स सबसे छोटा सूबा है आबादी के लिहाज से, इसकी सीटें कोई 16 हैं। तो इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमें सेनेट की ज़रूरत पड़ गई और सेनेट में जो हमने सीटों की एलोकेशन की है वो इक्वली की है, यानी कि कोई पॉपुलेशन के बेस पे हमने नहीं की। हर सूबे को 23 सीट्स दी गई हैं, जिनमें 14 सीट्स जनरल है, 4 टेक्नोक्रेट्स के लिए हैं, 4 विमेन के लिए हैं और 1 मिनॉरिटी के लिए हैं। इसी तरह 4 सीटें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को भी दी गई हैं। तो ये था हमारा सेनेट बनाने का मकसद। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेनेट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, जो हमारा सबसे मेन मुद्दा है। नाजरीन, हर सुबह अपने अपने सेनेटर्स को अपने प्रोविंशियल असम्बली में इलेक्ट करती हैं और फिर पाकिस्तान के सेनेट में भेजती हैं। हमारा सेनेट के इलेक्शन का प्रोसीजर, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के जरिए होता है, जो कि प्रेफरेंस के बुनियाद पर बेस करता है ये, और एक थ्रेशहोल्ड लिमिट हमने रखी होती है। वो हम कैसे सेट करते हैं, जो टोटल हमारे पास किसी भी असम्बली की जो टोटल सीटें होती हैं वो डिवाइडेड बाय जो हमारे पास उसके जो सेनेटर के लिए वैकेंट सीटें वो जाएंगे, उस पर डिवाइड करेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि हर कैंडिडेट ने कितनी सीटें लेनी है। अगर हम पंजाब की एग्जाम्पल ले लें तो पंजाब की 371 है और जो अभी इसके कैंडिडेट्स जाएंगे, जनरल कैंडिडेट्स जाएंगे, वो 7 जाएंगे। तो अगर हम 371 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो 53 कोई फिगर बनता है, यानी कि हर सेनेटर को 53 वोट्स लेने हैं। अगर वो 53 वोट्स नहीं ले पाता तो वो सेनेटर नहीं बनेगा, और जिस सेनेटर ने 53 वोट से ज्यादा ले लिए तो उसके 53 वोट से ज्यादा जो वोट्स है वो काउंट नहीं होंगे, वो अगले प्रेफरेंस वाले के पास आएंगे। अब ये नेक्स्ट प्रेफरेंस हम कैसे खुद सेट करेंगे, इसको समझने के लिए हमें जो सेनेट के जो बैलेट पेपर है वो देखना पड़ेगा। साइड पे आपको शो हो रहा होगा, इसमें 2 बॉक्सेस होते हैं। एक के अंदर होते हैं कैंडिडेट, जिसको हमने ABCD से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगले ब्लॉक में हमारे पास होते हैं प्रेफरेंसेस हम सेट करते हैं, यानी कि अगर मैं कहता हूं मेरा जो कैंडिडेट C है, फॉर एग्जांपल उसका नाम C है, मैं उसको वोट देना चाहता हूं, उसको मैंने प्रेफरेंस 1 के ऊपर रखा है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम सेसस के फॉर्म फिल करते हैं और उसमें हम अपने मुख्तलिफ कैडर के प्रेफरेंसेस रखते हैं। यानी कि मैंने PSP के लिए जाना है, अगर PSP का नहीं हुआ तो फिर मैंने फॉरेन सर्विसेज और फिर PAS, मतलब इस तरह एजुकेशन मेरी इस तरह अपनी मैं सर्च करता हूँ प्रेफरेंसेस। इसी तरह मैं अपने कहता हूँ कि मेरा जो वोट है वो कैंडिडेट C के लिए जाए। अब अगर यूं होता है कि जो कैंडिडेट C है उसको मेरा वोट पहुंचने से पहले ही वो अपने थ्रेशहोल्ड लिमिट को मीट करता है और वो सेनेटर बन जाता है, तो फिर मेरा वोट जाया ना जाए। फिर मेरा वोट जो है सेकंड प्रेफरेंस जो मैं खुद रखूंगा, फिर मेरा वोट फिर F को फॉर एग्जाम्पल चला जाए, फिर मेरा वोट F को मिल जाएगा, तो F के पास जो कम वोट है वो पूरे हो जाएंगे। अब अगर यूं होता है कि F ने भी अपना जो क्राइटेरिया है वो पहले ही मीट कर लिया मेरे वोट पहुंचने से पहले, फिर मेरा वोट जो है वो जो मैंने थर्ड प्रेफरेंस रखा है उसको मिलेगा। तो यूं ये जो है ना ये प्रेफरेंसेस चलती जाएंगी। तो इस तरह इसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेनेट के इलेक्शंस होते हैं। सेनेट को नाज़रीन हम कहते हैं कि हमारी परमानेंट बॉडी है, यानी कि कभी डिसॉल्व नहीं होती। जिस तरह नेशनल असम्बली 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है, इंटरिम सेटअप आता है, फिर हमारे पास फिर से नए लोग आते हैं। सेनेट में ऐसा नहीं होता। सेनेट के हमारे पास हर सेनेटर के पास 6 साल होते हैं, लेकिन हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है अभी सेनेट की 96 है। पहले 104 था, फिर फाटा मर्जर के बाद वो 8 सीटें ले ली गई, अब 96 स्ट्रेंथ है। तो जो 48 हमारे पास सेनेटर हैं वो पहले इलेक्ट होते हैं, फिर 3 साल बाद और सेनेटर आते हैं। अब हमारे पास 3 साल मजीद गुजरने के बाद जो पहले सेनेटर थे वो अपने 6 साल पूरे कर गए हैं, तो वो चले जाएंगे और उसकी जगह पे और सेनेटर आएंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होता। तो हमारे पास एक परमानेंट बॉडी है। फिर इसी तरह सेनेट के अंदर एक होता है चेयरमैन, अगला होता है डिप्टी चेयरमैन।
तो सेनेट इलेक्शन के बाद फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के भी इलेक्शन होते हैं, और प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में जो चेयरमैन होते हैं सेनेट के, वो एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। तो ये था। अब बलूचिस्तान की अगर हम एग्जांपल ले लें तो कोई 11 सेनेटर्स वो इस बार भेजेंगी इलेक्शन के जरिए। अब 11 सेनेटर्स वो भेजेंगी, और बलूचिस्तान की जो असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो है 65। तो अगर हम 65 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो हमारे पास कोई 6 का फिगर आता है। अब ये 6 का फिगर एक थ्रेश होल्ड सेट हो गया है हर सेनेटर के लिए, यानी हर सेनेटर ने 6 वोट्स लेने हैं, तब जाके वो फिर सेनेट में जा सकेगा। 6 वोट से कम वोट लेगा तो वो नहीं जा पाएगा, और जिस कैंडिडेट ने 6 से ज्यादा वोट ले लिए उसके वो जो एक्स्ट्रा वोट्स है वो उसको नहीं दिए जाएंगे, बल्कि नेक्स्ट प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट को दिए जाएंगे। तो इस तरह प्रेफरेंसेस के बेस पे ये सिलेक्ट होते हैं, 6 साल के लिए होते हैं। तो ये था हमारा जो सेनेट के इलेक्शन का प्रोसीजर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।